बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी औरैया विधानसभा को संबोधित करते हुए वोट मांगते हुए ये बताती है कि उत्तर प्रदेश में बसपा का सरकार बनते ही पुराने वाले पेंशन को कर्मचारियों का, खास करके सरकार कर्मचारियों का पुराने पेंशन लागू करने की वचन दे दी है। बहन बहन मायावती जी जो शब्द बोलती है वो करके दिखाती है और ये बताती है बहन मायावती जी औरैया में कि एसपी, बीजेपी और कांग्रेस, ये तीनों पार्टी को वहां घेरने के बाद बहन मायावती जी ये बता रही है कि भारत आजादी होने के बाद इतने साल शासन करने के बाद भी कांग्रेस कभी भी मंडल कमीशन को लागू करने के लिए कोशिश नहीं किया। मंडल कमीशन का रिपोर्ट तब लागू हुआ जब बहन मायावती जी का संघर्ष, दादा साहेब कांशीराम का संघर्ष, भारत के संविधान का आर्टिकल 340 में बाबा साहेब अम्बेडकर ओबीसी लोगों के लिए जो व्यवस्था करके गए हैं, वो अधिकार प्राप्त करने के लिए बहन करवाने के लिए बहन मायावती जी को और दादा साहब कांशीराम को कड़ी मेहनत करना पड़ा। उसके बाद ओबीसी आरक्षण भारत वर्ष में लागू हुआ। वो भी सही से इनका फायदा ओबीसी लोगों को नहीं मिल रहा है, ये बहन मायावती जी बताती है। ये सही बात है, ये सही बात है। कांग्रेस बाबा साहेब अम्बेडकर को हर वक्त नकारती रही। बाबा साहेब अम्बेडकर का वर्क को कभी भी भारत का लोगों का सामने नहीं लाई। कांग्रेस ऐसा गवर्नमेंट जो बाबा साहेब अम्बेडकर को पूरा दफना डाली थी। लेकिन बहन मायावती जी का संघर्ष, दादा साहेब कांशीराम का संघर्ष और बहुजन समाज का लोगों का कठिन परिश्रम के बाद आज बाबा साहेब अम्बेडकर को पूरा वर्ल्ड जान रहा है। बसपा ही एक ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बाबा साहेब अम्बेडकर को घर घर तक पहुंचा दी। पंजाब में, खास करके उत्तर भारत में बसपा ने जोर जान प्रयास की, उनका प्रयास कामयाब हो गया। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम हिंदी भाषा स्टेट में बाबा साहेब अम्बेडकर घर घर तक पहुंच गए। लेकिन कांग्रेस बाबा साहेब अम्बेडकर को कम से कम 7 दशक तक मिट्टी में दफना कर रखे थे। साहब कांशीराम और बहन मायावती जी ने बाबा साहेब को उठाया और घर घर दलित महापुरुषों का वार्ता सबका पास पहुंचने लगा। लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को जानने लगे, माता रमाबाई को जानने लगे, सावित्रीबाई फूले को जानने लगे, ज्योतिबराव फूले साहब को जानने लगे, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, ना जाने कितने दलित महापुरुषों को जिंदा कर दिए बसपा वाले, खास करके बहन मायावती जी और दादा साहेब कांशीराम। बहन मायावती जी ये बताती है हर हाल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार को हटाना है, क्योंकि ये सरकार आरएसएस का संकीर्ण एजेंडा को लागू करवाता है भारतवर्ष में। यानी धर्म के नाम पर नफरत फैलाता है, पूंजीवादी लोगों को, धन्ना सेठों को बढ़ावा दिलाता है और गरीबों का 2 वक्त का रोटी छीन लेता है। इसीलिए हर हाल में इसे धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले पार्टी को सत्ता पर लाना नहीं चाहिए। उसके साथ साथ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी सपा को घेरते हुए ये बताती है
उत्तर प्रदेश में हर दिन गुंडागर्दी अशांत क्यों है? क्योंकि ये सपा के कारण। सपा गुंडे बदमाश के राज है। सपा का पीरियड में गुंडे और बदमाश का राज चलता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश हर वक्त हमेशा उत्तर प्रदेश में तनाव लगा रहता है। बहन मायावती जी ये बताती है, सपा ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो SC ST प्रमोशन में आरक्षण को रोक दिया और SC ST रिजर्वेशन को लगभग यूपी में खत्म कर डाला। उसके साथ साथ सपा ऐसा काम करता है, दलितों महापुरुषों का नाम बदल देता है। दलितों महापुरुषों को ये ज्यादा नफरत करता है। बाबा साहेब अंबेडकर का स्मारक को ये रखरखाव नहीं किया, इनको बर्बाद करने के लिए कोशिश किया। गोमती रिवर का साइड में जो बाबा साहेब अंबेडकर का स्मारक बना है, उनका नाम ही परिवर्तन कर दिया। दादा साहेब कांसीराम का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को उनका नाम ही परिवर्तन कर दिया। मतलब सपा कितना नफरत करता है अम्बेडकरवाद को, सपा कितना नफरत करता है बहुजन समाज का, दलित महापुरुषों को। यह सख्त हिंदुत्व फैलाता है। यह मनुवाद का चादर ओढ़ के अम्बेडकरवाद का बात करने वाला पार्टी है सपा। आज का मौर्य साहब वहां शामिल हो गए, जय भीम लगा रहे हैं वोट बटोरने के लिए। बहुजन समाज जान चुके हैं। मौर्य जी वहां शामिल होने से भी, जय भीम नारा दे देने से भी उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज का लोग समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनका काला कारनामा यूपी वाले जानते हैं। वो कितना बाबा साहेब को प्यार करते हैं, वो कितना सपा वाले दलित मसीहा को रिगाड़ देते हैं, उत्तर प्रदेश का लोग जानते हैं। इसीलिए सपा से देश को बचाना है। ये बहन मायावती जी का संदेश है हरिया में। ये हकीकत है। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो भारत का संविधान को पालन करता है और देश को संवैधानिक प्रक्रिया में आगे चलाने के लिए कोशिश करता है। बहुजन समाज पार्टी का शासन का पीरियड में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कानून से प्रक्रिया से होता है और कानून का राज स्थापन होता है। अब ये दूसरी चरण का वोटदान उत्तर प्रदेश में चल रहा है। हमारा ये पूरा उम्मीद है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का साथ बसपा यूपी में अपना सरकार बना रहा है। 2007 का सोशल इंजीनियरिंग को दोहरा रही है खामोशी से। बसपा अंदर ही अंदर अपना वोट बैंक को मजबूती का साथ खड़ा कर चुका है। अब यूपी बसपा का है और 2024 बसपा भारत में छा जाएगा। मोदी जी का सरकार अब वापस नहीं आएगा। यूपी में योगी जी का सरकार जा रहा है और बसपा आ रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।